हेलो जी। हेलो हेलो। गुड गुड मॉर्निंग हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन, हमरे टाइगर टाइग्रेस, हमरे जान से प्यारे दोस्तों। वेलकम करते हैं हम आपका, आपके अपने एक बिहारी सब पे भारी परिवार में। इस वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में आपका जोरदार स्वागत है। मिल के यहाँ करना है हम लोग को मस्ती धमाल, करना है करंटवा के साथ जोरदार अफेयर। हमरे टाइगर टाइग्रेस, ये बताइए उससे पहले कि आपका कल का दिन कैसा बीता, बढ़िया सब रहा कि नहीं, मस्ती से पढ़ाई किए कि नहीं, आप एकदम ध्यान के साथ। आप कहिएगा ध्यान और मस्ती एक साथ कैसे होगा? हो सकता है अगर पढ़ाइए में मस्ती आ जाए तो, है कि नहीं? और उसके अलावा मस्ती किए कि नहीं, जम के खाए कि नहीं, रात में साउंड स्लीप आया कि नहीं, एकदम जम के गहरा गहरा नींद। अब उठने का समय आ गया है, देखिए आ गया है आ गया है आ गया है, हम भी उठ गए हैं। आइए अब दोनों उठ के मिल के करेंगे करंटवा के साथ एकदम टॉप क्लास अफेयर करेंगे आज, छोड़ेंगे नहीं इसको। लेकिन उससे पहले जरा और हालचाल पूछ लिया जाए इस बारे में कि कोनो ससुरा आपका प्रॉब्लम सब आपको परेशान तो नहीं कर रहा है ना? देखिए, मन में हम लोग के का रहता है कि जल्दी से जल्दी कमजोरी सब से छुटकारा मिले। हम टाइम पर उठना चाहते हैं, अपना रूटीन फॉलो करना चाहते हैं। ये अगर मन में ठाने हुए हैं तो एक दिन तो आप छोड़ना ही चाहते हैं। जब एक दिन छोड़ना ही है तो ससुरा को अभी ये काहे नहीं छोड़ दिया जाए, है कि नहीं? अभी उसको पकड़िए और घर से बाहर छोड़ के आ जाइए। एकदम अपने अंदर के घर से बाहर छोड़ दीजिए उसको। कहिए कि तुमरा हमरे दिल में कोई स्थान नहीं है, निकल लो यहाँ से। एकदम एकदम उसको निकाल डालिए, अंदर बैठाने का जगह नहीं है कि नहीं? और उसके बाद अब हम लोग को करना है करंटवा के साथ अफेयर, मुस्कान बिखेरते हुए, है कि नहीं? आइए परिवार में मुस्कान बिखेरा जाए, उसके बाद करंटवा महाराज के साथ अफेयर किया जाए। करंटवा महाराज, ए सुन के महाराज नाम था, आज करंटवा गदगद हो गए होंगे, है कि नहीं? लेकिन काहे का महाराज, हम लोग का तो हालत खराब किए रहते आए, अब नहीं कर सकेंगे। ज्यादा हालत खराब करे ना तो ऐसा कीजिएगा, जाइएगा पकड़ के पुलिस थाना में। पुलिस थाना जाइएगा, कहिएगा वहाँ मिलेंगे आपको दरोगा जी। उनसे कहिएगा दरोगा जी हमरा रिपोर्ट लिखिए, एफआईआर लिखिए हमरा। का हुआ? का कहें दरोगा जी? दरोगा जी चोरी हो गई, अरे हमरी चोरी हो गई, दरोगा जी चोरी हो गई। कहाँ चोरी हो गया आपका, हमको बताइए, अभी चोर को डंगाएंगे। अरे क्या कहें, बड़े नाजों से कंफर्ट जोन में दिमाग शरीर सबको रखा था, लेकिन जब से ई करंटवा ससुरा आया हमरा नींद लुट गया, हमरा नींद चोरी हो गया, हमरा दिन का चैन चोरी हो गया, खाने में मन नहीं लगता है। क्या करें? गर्लफ्रेंड से अगर बतियाने का सोचते हैं, बॉयफ्रेंड से बतियाने का सोचते हैं तो करंटवा टीस मारता है दिमाग में, हमरा सब कुछ लुट गया, सब कुछ चोरी हो गया, डकैती हो गया है हमरा। तो दरोगा जी कहेंगे ओह ई रिपोर्ट है, एक काम कीजिए हम आपको कागज देते हैं, आप भी हमरा रिपोर्ट लिख दीजिए, हम भी बहुत परेशान रहे हैं इससे, तब जाके दरोगा बने। तो ये हाल है, तो उधर तो राहत मिलेगा नहीं आपको, दरोगा जी के पास रिपोर्ट लिखाने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन तैयो चले जाइएगा, कहीं राहत मिल जाए। और नहीं मिले तो अपना रिपोर्ट खुद लिख डालिए और उसको पोस्ट कर डालिएगा एकदम
कोर्ट में केस कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में ले जाके केस कर दीजिए एकदम करंटवा पे कि देखिए कितना परेशान किया है, हमारा राइट टू लाइफ का हनन कर रहा है एकदम। हमको राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जो हमारा है उसमें छेड़छाड़ कर रहा है, हमको ठीक से जीने नहीं दे रहा है खुल के। लगता है ससुरा नाराज हो गया। आइए अब मुस्कान बिखेरा जाए परिवार में, उसके बाद हम लोग करंटवा के साथ शुरू हो जाएं। सॉरी जी सॉरी। अब देखिए दो ठो दोस्त रहता है, एक नंबर पियक्कड़ था दोनों। एक दिन एगो दोस्त कहता है दूसरा से कि दोस्त चल ना खंबा चढ़ाते हैं एकदम कस के। नहीं दोस्त हम छोड़ दिए, एगो बोलता है उसमें से, हम छोड़ दिए। काहे? तुम जानता नहीं है कि वो जो हमारी नई नई गर्लफ्रेंड बनी थी उसके चक्कर से ना हम पीना छोड़ दिए, बार में जाना छोड़ दिए, एकदम हम सुधर गए हैं। अच्छा ऐसा? तो बिहा काहे नहीं कर लेता है उससे? बिहा कर लो। अब हम सोच रहे हैं इतना जब सुधरिए गए हैं तो एगो दूसरे गर्लफ्रेंड को पटा लिया जाए। क्या बोल रहा है? उसके चक्कर से तुम पीना छोड़ दिया दूसरा पटाएगा? अरे क्या कहें, ऐसे छोड़े हैं का? बहुते पॉजेसिव है, इतना अधिकार जमाती है कि माथुआ खराब हो जाता है हमरा। अभी पीना छोड़ाई है, बाद में जीना छोड़ा देगी हमरा। बाद में जाके अभी तो पी नहीं, अभी उसके बाद कहेगी हमरे ई वाला खाना मत खाओ, ई वाला कपड़ा मत पहनो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। हमरा करेजा पे बैठ के ना हमरा करेजवा हिला देगी, मथवा खराब कर देगी। बहुते बहुते अधिकार जमाती है, बाप रे बाप। एक टाइम हंसने मुस्कुराने का फुर्सत नहीं देती है। कल अगर मन हुआ जरा कुछ देख के ठिठियाएंगे ना, ठीठी ठीठी कर लेंगे जरा से, उसमें भी ए इतना जोर से काहे ठिठियाता है रे? आए का देख लिया है तो का करें? आए बोलो सूली पे लटक जाए का? आए ऐसा नहीं चाहिए। हम तो अब जा रहे हैं, हम सुधर गए, बढ़िया बन गए ना, हमको दूसरा मिल जाएगी। एक काम करो, तुमको चाहिए का? तुम ही जाओ, हम उसको पटा लो। कहना हम उसको धोखा दे दिए तो तुमसे बात मान जाएगी। इतना राम कहानी सुना दिया है हमको, जैसे कि जय वीरू का सुनाने गया था मौसी के पास कि मौसी उसमें तो कोई बुरा आदत नहीं है। हाँ वो अलग बात है कि एक बार पीना शुरू करता है तो पूरा बाल्टी घटक जाता है, बाकी उसमें कोई बुरा आदत नहीं है। लेकिन एक बार जुआ खेलने बैठ जाता है, सब कुछ हार के ही आता है, बाकी उसमें कोई बुरा आदत नहीं है। हाँ, इतना राम कहानी हमको सुना दिया है और उसके बाद कह रहा है हम जाएँ उसके पास। हमारा मथुआ खराब हुआ है का रे? चल, चल भाग यहाँ से। जय हो, जय हो। एक नंबर दोस्त था। पियकड़ो दोस्त सबका कहानी गज़ब है। आइए, अब हम लोग कुछ बढ़िया-बढ़िया जीवन को खूबसूरत बनाने वाला बात पढ़ के हो जाए शुरू। आइए, आइए, देखिए क्या लिखे हैं हम आपके लिए, देखिए। कुछ लोग एकदम जीवन का सच्चाई बताएगा आपको। ये चीज़ अगर आप जीवन में उतार लिए ना, ओह! कभी कोई तकलीफ नहीं होगा आपको। कुछ लोग जीवन में काँटे बुनते हैं और कुछ लोग सोने के धागे। कुछ लोग जीवन में काँटे बुनते हैं और कुछ लोग सोने के धागे। दोनों आपके जीवन की तस्वीर को खूबसूरत बनाने में योगदान देते हैं। जब भी आप कुछ करेंगे ना अच्छा या कोई बड़ा काम करेंगे तो कुछ लोग होंगे, कुछ गिने-चुने, जो आपको सपोर्ट करेंगे और
बहुत कोई अच्छा भी बोलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदा आइटम सब भी होंगे जो आपके आपको डिमोरलाइज़ करेंगे, आपको उल्टा-सीधा बोलेंगे, तुमसे तो नहीं होगा, ये नहीं होगा तुमसे।" मतलब आपको कमज़ोर करने का कोशिश करेंगे, आपको उल्टा-सीधा बोलेंगे, ऐसे मिलेंगे आपको। अरे! लोग तो भगवानों को नहीं छोड़ते हैं। इस बार पानी का मौसम आया, गर्मी का मौसम, अब पानी नहीं बरस रहा था, तो हम सुनते थे एक बार रोड पे सुने, आ रहे थे हम चलते हुए, तो सुने एगो लेडी भगवान को गरिया रही है। एह! पानी नहीं पड़ाता है, ये वो। अगले दिन उसी लेडी को सुन रहे थे, ये सुने हैं पानी पड़ने वाला है, न्यूज़ में आ रहा था। भगवान कितना बढ़िया है। बाप रे बाप! तो ये हाल है। पद कभी प्रधानमंत्री को गाली देंगे, कभी कोई देखिए, अब एक टाइम था महेंद्र सिंह धोनी जब बढ़िया खेलते थे तो खूब वाहवाही, एक बार बीच में गड़बड़ खेलने लगे थे, कोनो कारण से, पर्सनल कारण से, तो उनका पुतला फूँका जा रहा था, तो किसको छोड़ता है आदमी लोग? तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्या कहेंगे लोग इस चक्कर में, अपना लुटिया नहीं है डुबाना हम लोग को, है कि नहीं? तो ऐसा-ऐसा आइटम जो मिले ना उसको गोली मारी, इग्नोर मारी एकदम, कोई वैल्यू नहीं है उस सब का। लेकिन बहुत वैल्यू भी है, अगर आप देखें सही से तो का वो अगले लोग अगर नहीं होंगे जो काँटा चुभाने वाला बात बोलते हैं या काँटा बुनते हैं आपके जीवन में, तो पता कैसे चलेगा कि अच्छा कौन है? अच्छा कौन है? यो मज़ा भी कैसे आएगा? हैं? दुःख जब तक ना हो सुख का मज़ा नहीं है कि नहीं? तो इस सबको एन्जॉय कीजिए, मस्ती में एन्जॉय कीजिए एकदम मस्त होके। कोई नहीं, दोनों बढ़िया। गुलाब के साथ काँटा रहता है कि नहीं? एकदम वैसे ही लीजिए आप। कोई टेंशन लेने का बात नहीं है कि नहीं? बूमा-बूम करना है। चलिए, अब हम लोग करंटवा के साथ शुरू हो जाएँ। आज का टॉपिक है तो बड़ा इम्पोर्टेंट। हम सोचे हैं और तो हमको कोई टॉपिक मिला नहीं, एक टॉपिक मिला। वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम सोचे हैं उसको पकड़ के बड़ा डिटेल में बात करेंगे इस तरह से कि आप जब आप मेंस के लिए कोई टॉपिक तैयार करें, तो करें कैसे? उस तरह से बात करेंगे, इस तरह से तैयार करें कि आंसर लिखने लायक वो टॉपिक बन जाए। उस पर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में, तो आप लिख के आएँ एकदम ज़बरदस्त। टॉपिक का आप जानते हैं, नॉर्थ इंडिया में पूरा भयंकर पॉल्यूशन अब छा गया है, बहुत जगह। उधर तो बहुत ही बुरा हाल है, दिल्ली का तो बहुत ही बुरा हाल है। पंजाब, हरियाणा, यूपी में भी और बिहार में भी थोड़ा बहुत। तो बहुत इस बार चूँकि लेवल बहुत पार हो गया है, तो मेंस में पूरा चांस है कि या तो अर्बन पॉल्यूशन पर पूछे, एयर पॉल्यूशन को लेकर, या फिर अर्बन लाइफ को सस्टेनेबल लाइफ कैसा बनाया जाए, सस्टेनेबल फ्यूचर कैसे हो अर्बन एरिया में, इस पर क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक, अभी वर्ल्ड सिटी डे जब हुआ था, तो उसमें इस पर बात हुआ, फाइनेंसिंग फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर ऑफ ऑल, सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर, इस पर बात हुआ, थीम रखा गया इसको। तो जरा हम लोग इस पर बात करें। एक टर्म हमको मिला, हम पढ़ रहे थे तो एक टर्म हमको मिला, न्यूज में भी था, कुछ अलग तरीके से पहली बार इस टाइप का टर्म यूज किया गया है एयर पॉल्यूशन को लेकर, तो उसको पकड़कर हम लोग बात करेंगे। ठीक, अर्बन एरिया पर और किस तरह से इसको डील किया जाए। ये आपके आप जानते हैं सोसाइटी वाला जो आप देखेंगे GS1 का अपना सिलेबस, उसमें अर्बन एरिया से संबंधित
एक टॉपिक है, तो ये उसमें भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सोसाइटी ज्योग्राफी का भी पार्ट है, प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी पार्ट हो जाता है। तो आइए देखते हैं क्या है डेथ बाय ब्रेथ। सांस के द्वारा मृत्यु, डेथ बाय ब्रेथ, अर्बन एरिया के कॉन्टेक्स्ट में। जब हम आंसर राइटिंग का बात करते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं, आपको शुरुआत कैसे करना चाहिए? फैक्ट से। किसी एक खास फैक्ट से शुरुआत कीजिए जिससे कि शुरुआत इतना अच्छा हो जाए कि एग्जामिनर खुश हो जाए, वाह क्या शुरुआत किया है। वजनदार शुरुआत होना चाहिए जो कि एक फैक्ट से हो। खास कर वो फैक्ट अगर अपडेटेड हो और जो क्वेश्चन पूछा गया उसी से संबंधित होना चाहिए, एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो बड़ा बढ़िया। जैसे कि इस मामले में बात करें, अर्बन एयर पॉल्यूशन का बात करें, अर्बन एरिया का बात करें, उसी में बात करेंगे डेथ बाय ब्रेथ इन अर्बन एरिया, उसी पर बात कर रहे हैं हम लोग। तो फैक्ट हम किसको कहेंगे? अगर इसी में फैक्ट का बात करें, मान लीजिए पहला क्या हम बोले, फैक्ट। तो अब देखिए हम इस पर कुछ फैक्ट लिखते हैं, ठीक। अमंग द टॉप 50 मोस्ट polluted cities in the world, 39 are in India। कि दुनिया में जो 50 सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज हैं उनमें से 39 जो हैं वो इंडिया में। देख लीजिए क्या हालत है। सोच रहे हैं, देखिए अर्बन एरिया, इससे अच्छा फैक्ट क्या होगा अगर इससे आप शुरुआत करते हैं। तो अर्बन एरिया का देखिए क्या स्थिति है इंडिया में। और इंडियन पीपल loses an average of 5.3 years due to air pollution। कि इंडिया के जो लोग हैं एयर पोल्यूशन की वजह से उनका जो लाइफ है वो करीब 5.3 इयर्स घट रहा है। दिल्ली का बात करें तो करीब 11.9 है, 12 है। सोचिए दिल्ली के लोग नॉर्मल इंडिया के लोग से 12 साल कम जीते हैं। कि पॉल्यूशन का लेवल वहाँ हो गया है। और क्या फैक्ट हो सकता है? और भी फैक्ट हो तो अगर सिटी के बारे में पूछे, अर्बन अर्बन पॉल्यूशन का बात हो तो आप इससे शुरुआत करें। पर्टिकुलरली एयर पॉल्यूशन का बात हो जाए तो आप इससे शुरुआत कर सकते हैं। और और भी बहुत बात है। एक तो ये हो गया। तो देखिए ज़्यादा फैक्ट लेकर भी चलना, देने का तो हम आपको बहुत फैक्ट दे दें, लेकिन ज़्यादा लेकर भी नहीं चलना है। कोई एक टॉपिक हो उसमें से एक दो फैक्ट आपको लेके चलना चाहिए, है कि नहीं? एक अर्बन पॉल्यूशन सिटी से रिलेटेड हो गया, एक ही हो गया देने का। हम अभी दिल्ली का लेके लिख दें आपको 11.9 ईयर्स, उसको भी कोट कर सकते हैं। ये भी बात है। लेकिन ज़्यादा फैक्ट लेकर आपको नहीं चलना चाहिए, थोड़ा बहुत फैक्ट लेकर आप चलें, ठीक। तो फैक्ट के रूप में मान लीजिए ये हो। अब दूसरा क्या, आपको शुरू करना होता है, ओपनिंग स्टेटमेंट देना होता है। आंसर राइटिंग ओपनिंग स्टेटमेंट देना होता है। तो उसको आप अपने हिसाब से गढ़ सकते हैं।
जैसे कि इस पर अगर आ जाए अर्बन एयर पॉल्यूशन पर, तो इसको आप ये कोट करके उसके बाद लिख सकते हैं कि अर्बन एयर पॉल्यूशन या फिर हाँ, और ऐसे ही शुरुआत कीजिए, अर्बन एयर पॉल्यूशन इज बिकमिंग डेंजरस डे बाय डे। आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना है। देखिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज अगर यूज़ कीजिएगा कि अर्बन एयर पॉल्यूशन इज कॉजिंग अ हैवॉक एंड क्रिएटिंग enormous dangers to the lives of Indian people, due to which they are losing their everything, their life, their this and that। तो इस तरह का जो स्टेटमेंट आप यूज़ करेंगे ना, तो बेमतलब का अंट संट क्रिएट करता है एग्जामिनर के दिमाग में। एकदम सिंपल लाइन में बताइए, बहुत बढ़िया रहेगा। उसको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, नंबर भी अच्छा देगा। ओपनिंग स्टेटमेंट, उसके बाद ये हो गया। या फिर अगर सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर पर लिखना हो, तो इंडियन सिटीज आर गेटिंग डिग्रेडेड डे बाय डे, which needs to be transformed into sustainable urban future। इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद अब आपको बीच में लिखना होता है, बॉडी में बहुत कुछ लिखना हो, कंटेंट जिसको हम कहते हैं, कंटेंट लिखना हो, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे ये है, ठीक। अब उसमें क्या करेंगे आप, इस द फैक्ट लिख दिया। अब एयर पॉल्यूशन का बात है, तो उसका इम्पैक्ट जो है, इफेक्ट क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या इशू हो रहा है उससे, वो लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कंटेंट का बात कि बीच में, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि जैसे इसके वजह से इम्पैक्ट क्या हो रहा है, हाँ? कि डिजीजेस अस्थमा हो रहा है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो रहा है, बहुत तरह का डिजीज हो रहा है। तो उसके बारे में लिख दीजिए कि कौन कौन सा डिजीज हो रहा है यहाँ पर। एस्थमा, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, और भी बहुत है, ब्रोंकाइटिस, हार्ट, ब्लड प्रेशर। हम एक बस अभी नमूना दे रहे हैं आपको, एग्जाम्पल एक दो लिख कर, ठीक। ये बता दीजिए कि डिजीज हो रहा है। उसके बाद और का पॉल्यूशन बहुत हाई लेवल पर जा रहा है, मतलब कि अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। उस वजह से तो इन्वायरमेंट जो हमारा है वो क्या हो रहा है, डिग्रेडेड हो रहा है। अर्बन इन्वायरमेंट, अर्बन लाइफ जो है वो मुश्किल हो रहा है जीना। अर्बन लाइफ जो है कॉम्प्लेक्स हो रहा है, कंजेस्टेड हो रहा है, ये हो रहा है। तो अर्बन लाइफ इज गेटिंग डिफिकल्ट, ठीक, ड्यू टू इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन। तो अनसस्टेनेबल अर्बन लाइफ हो रहा है। एक तरह से आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि अनसस्टेनेबल। साथ में आप इसको क्यों अनसस्टेनेबल हो रहा है वो लिख सकते हैं, जैसे कि लैक ऑफ ट्रीज है, पेड़ पौधे पूरा कटे जा रहे हैं वहाँ पर, वहाँ तो पेड़ पौधा है ही नहीं है। वाटर इज डिटीरियोरेटेड, पानी पीने लायक नहीं है, वहाँ भी इतना पॉल्यूटेड है। जब पानी नहीं पी पाएंगे, हाँ, पेड़ नहीं है, सांस नहीं ले पाएंगे, तो रहेंगे कैसे वहाँ पर। तो ये सब आप लिख सकते हैं वहाँ पर। डिजीज हो गया, वहाँ अनसस्टेनेबल लाइफ काहे है, ये हो गया। और फिर वहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि वहाँ का लाइफ जो है अब डिफ़िकल्ट इस वजह से भी हो रहा है कि कुछ एरिया तो बड़ा डेवलप कर रहा है, कुछ एरिया बिल्कुल डेवलप नहीं कर रहा है। तो अब वहाँ पे क्या चाहिए, अब जो वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है वो स्किल्ड के लिए है। अनस्किल्ड लोग जो हैं उनको ठीक से एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रहा है। आए
अर्बन एरिया में रहना जो है वो कॉस्टली है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रहा है, कॉस्टली लाइफ। और क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे, यहीं पे लिख दो कॉस्टली लाइफ, कॉस्टली लाइफ एंड लैक ऑफ इनकम फॉर अनस्किल्ड। तो ये तो एक आध दो हो गया, देखिए एयर पोल्यूशन से रिलेटेड, एक आध दो हो गया अनसस्टेनेबल एरिया से रिलेटेड। ठीक, अब एक और लिख सकते हैं आपकी रिसोर्स पर प्रेशर पड़ रहा है कि नहीं, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन प्रेशर ऑन रिसोर्सेज, कि पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ रहा है रिसोर्स के ऊपर। ठीक, तो एक दो पॉइंट हो गया आपको पॉल्यूशन से रिलेटेड, एक दो अनसस्टेनेबल फ्यूचर से रिलेटेड, और भी पॉइंट मिलेंगे, हम बस यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। इस तरह से आप लिख सकते हैं। कंटेंट जब हो गया, अब इसको फिनिश करना है आपको आगे जाकर, कुछ आगे बता दीजिए वे फॉरवर्ड में कि क्या करना चाहिए, या फिर पहले गवर्नमेंट का स्टेप बता दीजिए कि इसको सुधारने के लिए गवर्नमेंट क्या लिख कर रही है, स्टेप्स टेकन, स्टेप्स टेकन, जिसमें आप AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स का चर्चा कर सकते हैं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो कर रही है उसका उसका चर्चा कर सकते हैं कि पेड़ लगाने के बारे में सोच रही है, या स्टबल बर्निंग जो हो रहा है उसको रोकने के बारे में सोच रही है। तो बहुत कुछ जो गवर्नमेंट कर रही है, तो वो आप बता सकते हैं कि फैसिलिटीज टू कंट्रोल स्टबल बर्निंग, पॉल्यूशन से रिलेटेड हो गया। अब मान लीजिए ये क्या कहते हैं, सिटी के इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए, तो उसके लिए आप जानते हैं सिटीज़ प्रोग्राम भी चल रहा है, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम, ये सब का बात हो रहा है, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का बात हो रहा है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, तो एक दो उसका बात कर सकते हैं आप। और उसके बाद आप इस बता सकते हैं कि फिर भी ठीक से काम नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा वे फॉरवर्ड बता दीजिए। चौथा वे फॉरवर्ड, कि और क्या किया जाने का ज़रूरत है, जैसे कि क्या कहते हैं, हाँ, पेड़ पौधा वहाँ ज़्यादा लगाइए, और वहाँ जो है कंस्ट्रक्शन वर्क है इसको ज़रा कम कीजिए, इतना ट्रांसपोर्टेशन जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जोर दीजिए, जैसे मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाना मतलब एफॉरेस्टेशन, फ्लड प्लेन्स, रिक्रिएशन, फ्लड प्लेन जो है जिस पर आप बना देते हैं, जो पानी जहाँ से अंदर जाता है, सब जगह आप कंक्रीट किए जा रहे हैं, उस सब को रोकिए, उसका बात आप कर सकते हैं। इससे पॉल्यूशन का बात हो गया, सस्टेनेबल सिटी का बनाने का बात हो गया, तो आप कह सकते हैं कि आसपास पेरिफ्री एरिया बनाइए, पेरिफ्री एरियाज, कि ज़्यादा प्रेशर ना बने, लोग आसपास रह सकें। इस तरह से करके आपको कोई भी टॉपिक अपना तैयार करना है, जब इस तरह से आप करेंगे ना, एकदम आपके दिमाग में स्ट्रक्चर होना चाहिए आंसर, कि हमको आंसर लिखना, अल्टीमेटली आप तैयारी करेंगे काहे के लिए, आंसर लिखने के लिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको पॉइंट वाइज इस तरह का तैयार करना। ये पॉइंट सब आपको मिलेगा कहाँ, जब भी कोई करंट में बात आता है तो उस पर बहुत सारा आर्टिकल, बहुत सारा एडिटोरियल लिखा जाता है, एक एडिटोरियल में आपको नहीं मिलेगा सब कुछ, तो उसको पढ़िए, जिसमें मिले, मान लीजिए किसी में 1 लाइन मिला, किसी में 2 लाइन मिला, किसी में 3 लाइन मिला,
तो लंबा टाइम तक आता रहता है, वहाँ से ढूँढ के नया-नया लेकिन जो ज़रूरी हो एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट ही निकालिएगा, ठीक ना? कभी इस पर भी हम लोग बात करेंगे, एगो एडिटोरियल हम आपके सामने लेके आएँगे और दिखाएँगे, बात करेंगे कि किस तरह से आपको छाँटना चाहिए उसमें से। इस तरह से आपको कोई भी टॉपिक तैयार करना है, जैसे डेथ बाय ब्रेथ, ये टॉपिक आपका अगर एग्ज़ाम में आता है तो आराम से आप आंसर कर सकते हैं। कुछ और पॉइंट अपनी तरफ से भी जोड़ सकते हैं इसमें, हम एग्ज़ाम्पल के लिए बस 1-2 पॉइंट आपको दिए, ठीक ना? तो इस तरह से आपको मेंस का तैयारी अगर आप करेंगे ना, कोई ससुरा आपको आंसर राइटिंग में फँसा नहीं सकता। कंटेंट का कमी नहीं होगा आपके पास आंसर लिखने के लिए। उसके बाद बस इतने रह जाएगा फ़ॉर्मेलिटी, जो कि बहुत बड़ा बात है, फ़ॉर्मेलिटी क्या कहें? हाँ, उसके बाद ये रह जाएगा कि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। आंसर राइटिंग पहले स्किल सीखना है। स्किल सीखना है इस तरह से, काहे कि वहाँ टाइम का बात है। आपको 7-8 मिनट में, 1 मिनट में तो पहले आंसर दिमाग में फ़ॉर्म कर लेना है तुरंत, 1 मिनट के अंदर। जो 6 मिनट 7 मिनट बचता है उसमें उसको लिखना है 150 शब्द में, 250 शब्द में। पहले तो उस स्किल को सीखना है और उसके बाद जम के प्रैक्टिस करना है। उसके बिना नहीं होगा, चाहे कितना अच्छा भी इधर तैयारी कर ली, तो वो तो मान लीजिए उसको 75% वो है। लेकिन उसको करने के लिए पहले इसका ज़रूरत पड़ेगा और इसको अगर आप सही तरीक़ा से करेंगे, तो वहाँ पे आंसर राइटिंग करना थोड़ा आसान हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू कि बस आप पढ़ लें। ठीक है कि नहीं? तो हमारे टाइगर टाइग्रेस, जम के आप ऐसे ही तैयारी करिए, एकदम बूमा-बूम ठान लीजिए कि निकलना है हम लोग को, क्रैक करना है। एकदम सही पैटर्न पर तैयारी करने का ज़रूरत है कि नहीं? तो हमरे दोस्त दोस्तिनी दुर्गा काली करण अर्जुन, आज आप अपना दिन शुभ-शुभ मनाइए। हम लोग फिर जल्दी मिलेंगे, है कि नहीं? टाटा गुड बाय करते हैं। मुस्कुराते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, पापा-मम्मी को प्रणाम करते रहिएगा। हमरा भी प्रणाम कहिएगा उनको। जल्दी मिलते हैं आपसे। टाटा गुड बाय।